मिथुन राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह 22 से 28 जून का यह सप्ताह आपके लिए धन वर्षा और वाणी के जादू का सबसे शानदार सप्ताह रहने वाला है। आपके धन माह में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और अब आपके अपने राशि स्वामी बुध का जो ऐतिहासिक महामिलन होने जा रहा है, वह आपको छप्पर फाड़कर आर्थिक लाभ दिलाएगा। आपकी बातों में एक ऐसा गजब का आकर्षण होगा कि हर कोई आपकी बात मानने को विवश हो जाएगा और व्यापार में आप कोई बड़ी डील फाइनल करेंगे। बस बारहवें भाव में बैठे मंगल के कारणवश अपने बढ़ते खर्चों और गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें और अपने गुस्से पर काबू रखें, तो यह सप्ताह आपको बहुत बड़ी सफलता देगा। तो आए इस सप्ताह के पूरे रहस्य को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम सप्ताह की, जो 22 जून सोमवार से शुरू होकर 28 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है, सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सके। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी अपनी राशि मिथुन पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी बुद्धि के कारक बुध देव का शानदार युति योग बना हुआ है। हालांकि 22 जून सोमवार की दोपहर को बुध देव यहां से राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे और आपके दूसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव पहले से गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। नवम भाव भाग्य स्थान कुंभ राशि पर मायावी राहु ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। तो वहीं आपके दसम भाव कर्म स्थान मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव पूरी मजबूती से डटे हुए हैं। और सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल देव आपके 12वें भाव वह भाव वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। सप्ताह की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आत्मविश्वास और तेज भर रहे हैं। 22 जून को जब आपके राशि स्वामी बुध देव प्रथम भाव से निकलकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहां वे साक्षात देवगुरु बृहस्पति की छतर छाया में आ जाएंगे। राशि स्वामी का गुरु के साथ होना आपके स्वस्थ, आपके आत्मविश्वास और आपकी सोच पर बहुत ही शानदार और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपके अंदर एक अद्भुत ज्ञान और ऊर्जा का संचार होगा। बस आपको एक छोटी सी सावधानी यह रखनी है कि 12वें भाव में मंगल का गोचर चल रहा है, जो कभी कभी आपकी नींद में थोड़ी कमी या बेवजह की झुंझलाहट दे सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद ना करें। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके अंदर जो गजब की नेतृत्व क्षमता आ रही है, उसका सही इस्तेमाल करें और सभी के साथ प्यार, नरमी और समझदारी से पेश आएं। करियर, भाग्य और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह सप्ताह धन कमाने और पैसे जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक सप्ताह साबित होने जा रहा है। आपके कर्म भाव में बैठे शनिदेव आपसे लगातार मेहनत करवा रहे हैं और राहु आपके भाग्य में बैठकर आपको अचानक से कुछ नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन असली खेल
आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर हो रहा है, जहां पहले से ही गुरु और शुक्र जैसे दो बड़े शुभ ग्रह संचार कर रहे हैं। और अब 22 जून की दोपहर को बुध भी वहां पहुंच जाएंगे। यह त्रिग्रही योग आपके व्यापार में बहुत बड़ा आर्थिक मुनाफा देगा। आपकी वाणी से धन आएगा। जो दोस्त मार्केटिंग, मीडिया, वकालत, सेल्स या किसी भी ऐसे कार्य व्यापार से जुड़े हैं जहां बोलना पड़ता है, उनके लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। आप अपनी मीठी और चतुर बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा लेंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को इंक्रीमेंट या कोई बोनस मिल सकता है। धन भाव पर 3 शुभ ग्रहों के गोचर से विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के मौके मिलेंगे। हालांकि 12वें भाव का मंगल आपके खर्चों को भी बढ़ाएगा, इसलिए जो पैसा आ रहा है उसे सही जगह निवेश करने पर ध्यान दें। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी बुद्धि का 100% सही इस्तेमाल करने का है। शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र देव दूसरे भाव में गुरुदेव के साथ गोचर कर रहे हैं। अब बुध भी वहीं आ जाएंगे। जो विद्यार्थी फाइनेंस, मैनेजमेंट, कला या साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा। आपकी याददाश्त तेज होगी और आप चीजों को बहुत जल्दी सीखेंगे। लेकिन अगर संतान पक्ष की बात करें तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आसमान में आपके लिए एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक योग बन रहा है। संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति और आपके संतान भाव के स्वामी शुक्र देव दोनों ही इस समय आपके धन भाव दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब सप्ताह के मध्य में धन भाव के स्वामी चंद्रमा आपके संतान भाव तुला राशि में गोचर करेंगे तो धन भाव और संतान भाव के बीच एक बेहतरीन राशि परिवर्तन जैसा उत्तम योग बनेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस सप्ताह आपको अपनी संतान के माध्यम से कोई बड़ा आर्थिक लाभ या धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके बच्चे अपने करियर या अपनी शिक्षा में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे जिससे परिवार का नाम और सम्मान बढ़ेगा। अगर आप अपनी संतान के भविष्य के लिए कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए सबसे उत्तम है। कुल मिलाकर यह सप्ताह संतान की तरफ से आपको धन, गर्व और अपार खुशी देने वाला है। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। इसलिए आप बचपन से ही काफी रोमांटिक और खुश मिजाज होते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही खुशनुमा और मीठा रहने वाला है। प्यार के कारक शुक्र और बुद्धि के कारक बुध का मिलन आपको अपने प्रेमी के साथ संवाद बढ़ाने का मौका देगा। आप एक दूसरे से घंटों बातें करेंगे और अपने दिल की हर बात साझा करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का भी प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के लिए समय को आनंदमय बना देगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। जो दोस्त सिंगल हैं और नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सप्ताह प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सबसे उत्तम बना हुआ है। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपनी मधुर और मीठी वाणी से सामने वाले का दिल जीत लेंगे। लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपके प्रथम भाव में बैठे सूर्य देव की 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। सूर्य देव की यह दृष्टि पति पत्नी के रिश्तों में ईगो और अहंकार की लड़ाई करवा सकती है। आप दोनों को लगेगा कि मैं ही सही हूं। इसके साथ ही 12वें भाव का मंगल भी शयन सुख में थोड़ी कमी या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्चा करवा सकता है। मंगल की भी दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए मेरी स्पष्ट सलाह कि अपने दाम्पत्य जीवन में अपने अहंकार को बीच में बिल्कुल ना लाएं। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें और किसी भी विवाद को बहुत ही मैच्योरिटी से सुलझाएं। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है।
2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम फैसले भी लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की बात करना और उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा की चाल को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, इसके बिना राशिफल अधूरा है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ साथ बुद्धि के कारक बुध देव की चाल में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही 22 जून सोमवार की दोपहर के 3:41 पर आपके राशि स्वामी और बुद्धि के कारक बुधदेव अपनी चाल बदलेंगे। बुधदेव आपके प्रथम भाव मिथुन राशि से निकलकर दूसरे भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, दूसरे भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है। अब आपके राशि स्वामी के भी यहां आ जाने से यह एक बहुत ही शक्तिशाली त्रिग्रही योग बन जाएगा। दूसरा भाव हमारे संचित धन, सेविंग्स, हमारी वाणी और हमारे परिवार का होता है। बुध का यह गोचर आपकी वाणी में एक गजब की मिठास और आकर्षण भर देगा। आप अपने परिवार वालों के साथ कोई बहुत अच्छा समय बिताएंगे और पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या आप कोई सेविंग करना चाहते थे तो यह गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही सटीक और मुनाफे वाली होगी। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के मौके मिलेंगे। बुध के आने से बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। अब एक नजर डालते हैं चंद्रमा की चाल पर। 22 जून सोमवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और 23 जून की रात तक कन्या राशि पर ही गोचर करेंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव है, सुख स्थान। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही घरेलू और पारिवारिक ऊर्जा के साथ हो रही है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपका ध्यान अपने घर परिवार, माता जी के स्वास्थ्य और अपनी सुख सुविधाओं पर लगाएगा। इन 2 दिनों में आप अपने घर की सजावट, कोई नया सामान खरीदने या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों को इन 2 दिनों में काम का बोझ महसूस हो सकता है या कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लेंगे। माता जी के साथ समय बिताने से आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। इसके बाद 23 और 24 की दरमियानी रात के ठीक 12:52 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और कन्या राशि से निकलकर आपके पंचम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 26 जून की सुबह तक आपके पंचम भाव पर ही गोचर करेंगे। बुधवार और गुरुवार का यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार, क्रिएटिव और खुशियों से भरपूर रहने वाला है। पंचम भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही चंचल और आनंदित महसूस करवाएगा। इन 2 दिनों में आपकी क्रिएटिविटी चरम पर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने और कुछ नया सीखने का है। अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो बुधवार और गुरुवार को आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक बैठेगी और आप कोई बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी यह समय बहुत ही खुशनुमा है। प्रेमी जन के साथ कोई मूवी देखने या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है और बच्चों की तरफ से भी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से धन लाभ के मौके मिलेंगे। फिर 26 जून की सुबह के 12:32 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपना स्थान बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुला राशि से निकलकर आपके छठे भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा वीकेंड तक यही गोचर करेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीकेंड पर छठे भाव में चंद्रमा का यह गोचर आपको पूरी तरह से व्यवहारिक और एक्शन मोड में ले आएगा। छठे भाव का चंद्रमा आपको शत्रु नाशक बना देगा। शत्रु दबे रहेंगे। आपके ऑफिस या व्यापार में जो भी आपके विरोधी है, आप अपनी चतुराई और रणनीति से उन्हें पूरी तरह से परास्त कर देंगे। आप अपने पेंडिंग पड़े हुए कामों को निपटाने में पूरी ताकत लगा देंगे। हालांकि यहाँ छठे भाव से चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव व्यय भाव पर पड़ रही है, जहां पहले से ही मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इसके प्रभाव से इस वीकेंड पर आपके खर्चे अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपका पैसा किसी यात्रा, दोस्तों के साथ पार्टी करने या किसी पुरानी ईएमआई को चुकाने या अन्य किसी काम पर खर्च हो सकता है।
इसलिए मेरी आपको एकदम यथार्थवादी सलाह है कि वीकेंड पर अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएं, विरोधियों पर भारी भी रहें, लेकिन अपनी जेब पर थोड़ा कंट्रोल रखें और किसी को भी पैसा उधार देने या बेवजह की चीजों पर पैसा उड़ाने से पूरी तरह से बचें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 22 जून से 28 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना छोड़ो, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।